क्या आपको मालूम है, मुझे बुखार था, उसे खांसी था, उसे कल रात पेट दर्द था। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। और आज हम सीखेंगे पास्ट के फिजिकल या हेल्थ प्रॉब्लम को इंग्लिश में कैसे बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पास्ट के जो फिजिकल या हेल्थ प्रॉब्लम को बताने के लिए हम यूज करते हैं हैड का। इसमें हेल्पिंग ऑफ जो है हैड और डीड यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड यूज होगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चंस वाले में डीड यूज हो गया, डीड के साथ हैव यूज होगा। सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे डीड और हैव को। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए या पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले बोलेंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद होगा हैड और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब फिजिकल या हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे मुझे कल रात बुखार था, आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। उसी तरह जब निगेटिव सेंटेंस बताएंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डीड नॉट, और जब डीड यूज करेंगे तो हैव यूज करेंगे आप, उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब फिजिकल प्रॉब्लम या हेल्थ प्रॉब्लम। तो जैसे मुझे कल रात बुखार नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ फीवर लास्ट नाइट। उसी तरह जब हम किसी से पूछेंगे, जैसे उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, डीड पहले बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मुझे कल रात बुखार था, डिड आई हैव अ फीवर लास्ट नाइट। उसी तरह इंट्रो कम निगेटिव वाले सेंटेंस होंगे, उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका, डिड पहले बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट, हैव और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस होगा क्या मुझे कल रात बुखार नहीं था, सेंटेंस होगा डिड आई नॉट हैव अ फीवर लास्ट नाइट। उसी तरह इंट्रोगेटिव और इंट्रो कम निगेटिव में डब्ल्यूएच क्वेश्चंस दोनों होंगे। मतलब डब्ल्यूएच क्वेश्चन कौन सा, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विथ हुम, इस तरह के जितने सेंटेंस आएंगे उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा आपका। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड बोलेंगे, उसके बाद डीड होगा, सब्जेक्ट, हैव और ऑब्जेक्ट। अगर उसी में निगेटिव भी है तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड, डीड, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे कल रात बुखार क्यों था, वाई डिड आई हैव अ फीवर लास्ट नाइट। मुझे कल रात बुखार क्यों नहीं था, वाई डिड आई नॉट हैव अ फीवर लास्ट नाइट। अब इन सेंटेंस को देखेंगे, ये सेंटेंस सिर्फ मैंने यहाँ पे सिर्फ वाई से बताया है, आप हाउ, वाई, व्हाट ये सब भी यूज कर सकते हैं। इन सेंटेंस को देखिए, कल रात किसे बुखार था, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं है, इसीलिए क्या यूज होगा, हु। तो हु हैड अ फीवर लास्ट नाइट। कल रात किसे बुखार नहीं था, हु डिड नॉट हैव अ फीवर लास्ट नाइट। दोस्तों मैंने यहाँ पे सारे सेंटेंस आई से बताए हैं और एक ही फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम लिए हैं, फीवर। तो आप भी नए नए फिजिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर नए नए सेंटेंस बना के बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, और पास्ट में जो भी हेल्थ प्रॉब्लम रही होगी तो उसको आप इस तरह बता सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखें तो सब्जेक्ट, हैड और ऑब्जेक्ट होगा। निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे सब्जेक्ट, डिड नॉट, हैव और ऑब्जेक्ट होगा। जब हम प्रश्न पूछेंगे डीड होगा, फिर सब्जेक्ट, हैव और ऑब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। उसी तरह इंट्रो कम निगेटिव हुआ तो डीड, सब्जेक्ट, नॉट, हैव और ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाएंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले बोलेंगे, और जो इंट्रोगेटिव और इंट्रो कम निगेटिव वाले सेंटेंस है उसका फार्मूला आप लगा सकते हैं। अब आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, उसे कल सर्दी था, हमें खांसी नहीं था, क्या आपको पेट दर्द था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे कि अब पास्ट के जो हेल्थ प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम को अंग्रेजी में कैसे बताएंगे। और कल हम पास्ट के जो फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है यूज ऑफ हैड, इसी का सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। तो कल के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के अंग्रेजी सीखने के लिए बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।